एक ऐसा योद्धा जो 5000 सालों से जीवित है और हमारे ही बीच मौजूद है। तो कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, वो एक बेटे की चाह में शिव जी की घोर तपस्या करते हैं और ये देख शिव जी प्रसन्न होकर गुरु द्रोणाचार्य को वरदान में एक बेटा देते हैं। जब ये बच्चा पैदा होता है तो इनके माथे पर एक मणि थी। ये मणि कोई आम मणि नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ये इन्हें हर बीमारी से, भुखमरी से और दानव से दूर रखती। गुरु द्रोणाचार्य के इस बेटे का नाम पड़ता है अश्वत्थामा, क्योंकि जब ये पैदा होते हैं तो इनके मुंह से रोने की आवाज नहीं आती, बल्कि घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज आती है, जिससे इनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य बहुत बड़े योद्धा थे, तो इसीलिए अश्वत्थामा भी उनके छत्र छाया में उनसे युद्ध का सारा ज्ञान हासिल करते हैं और एक निपुण योद्धा साबित होते हैं। अब समय आ जाता है महाभारत के युद्ध का। ये युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में। तब अश्वत्थामा अपना निर्णय सुनाते हैं कि वो कौरवों की तरफ से इस युद्ध को लड़ेंगे। इसके पीछे का कारण था अश्वत्थामा और दुर्योधन की बहुत ही गहरी मित्रता थी। अपने रण कौशल के चलते अश्वत्थामा को कौरवों की तरफ से सेनापति घोषित कर दिया जाता है। अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे। उनके पराक्रम का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बाद अश्वत्थामा ने सबसे ज्यादा लोगों का वध कर डाला था। अश्वत्थामा के चलते पूरे युद्ध में हड़कंप मचा हुआ था। धीरे धीरे अश्वत्थामा पांडवों पर भारी पड़ते जा रहे थे और ये युद्ध अब कुछ अलग ही दिशा ले चुका था। तब श्री कृष्ण ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। जब तक अश्वत्थामा इस युद्ध में रहेंगे तब तक पांडवों का जीतना मुश्किल है। अब श्री कृष्ण के मन में एक और विचार आता है। वो भीम को आदेश देते हैं कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया जाए। तब भीम उनके आदेश का पालन करते हुए अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं। अब पूरी रणभूमि में ये बात फैल जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। तब द्रोणाचार्य अपने पुत्र की खबर सुनकर सीधे युधिष्ठिर के पास आकर उनको पूछते हैं क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि उन्हें पता था युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। इस प्रश्न को सुनकर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी। अश्वत्थामा मारा गया बोलते ही श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिस वजह से द्रोणाचार्य आगे की बात ना सुन पाए। इसलिए द्रोणाचार्य ने दुखी होकर अपने सारे हथियार नीचे रख दिए। अब गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था देखकर द्रौपदी के भाई प्रद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर डाला। अश्वत्थामा को जब अपने पिता की दयनीय मौत का पता चला तो उनमें गुस्से की आग भड़क गई। अब बदले की भावना के साथ अश्वत्थामा ने युद्ध के सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए पांडवों के खेमे में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्र जो कि सोए हुए थे उन्हें मार डाला एवं द्रौपदी के भाई प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। और जब ये खबर द्रौपदी को पता चली तो उन्होंने पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा। फिर अर्जुन अश्वत्थामा का सर काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अश्वत्थामा देखते ही देखते चारों ओर से घिर जाते हैं। तब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ जाता है। महर्षि वेदव्यास ये देख कर कहते हैं तुम दोनों अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, वरना धरती पर तबाही मच जाएगी। अर्जुन अब अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का विद्या नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़कर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे पुत्र की ओर अपने ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र की दिशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु की पत्नी की रक्षा करते हैं और अर्जुन को आदेश देते हैं कि अर्जुन अपनी तलवार से अश्वत्थामा के केश काट डालो और उनकी माथे की मणि को भी निकाल दो। साथ ही वो अश्वत्थामा को ये श्राप देते हैं तुम इस माथे के घाव को लेकर जन्मों जन्मों तक इसी धरती पर भटकते रहोगे। इसलिए आज भी ये माना जाता है कि अश्वत्थामा कई युगों से इसी धरती पर भटक रहे हैं। श्री कृष्ण का श्राप आज भी जिंदा है। माना तो ये भी जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में एक शिव मंदिर स्थित है, जहाँ सुबह सुबह अश्वत्थामा शिव पूजा करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं?